जय हिंद दोस्तों, विद्यार्थी सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बिल्डिंग मटेरियल, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग जाने हैं पिछले वीडियो में कि जब एक भवन का निर्माण करते हैं या फिर एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं या एक डैम का निर्माण करते हैं, रोड का निर्माण करते हैं, तो उनमें किन किन प्रकार के मटेरियल्स का हम प्रयोग करते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। और हर मटेरियल के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लिए हैं, जैसे ईंट के बारे में लिए हैं, पत्थर के बारे में लिए हैं, बालू के बारे में लिए हैं और सीमेंट के बारे में लिए हैं, पेंट के बारे में लिए हैं और अन्य सारे मटेरियल हैं जिनको हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लिए हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक मटेरियल होता है उसका कुछ गुण धर्म होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री का हम लोग गुणधर्म पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री के गुणधर्म, कि उनका गुण क्या होता है, गुणधर्म के बारे में। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री के गुणधर्म के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। और चलिए, इसमें पहला है जिसे हम डेंसिटी किसे कहते हैं, घनत्व। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। एक नॉर्मल थ्योरी है। द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को डेंसिटी कहते हैं। घनत्व बराबर होता है, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान बटा के आयतन। इसे हम रो बराबर लिख सकते हैं m अपॉन भी। इसका मात्रक होता है kg पर मीटर क्यूब में। ठीक है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का SI जो मात्रक होता है वह होता है मीटर क्यूब। तो kg अपॉन मीटर क्यूब, इससे में CGS में लिखेंगे हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो ये है घनत्व को कैसे हम लोग जानेंगे, समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका एक आयतन है, ठीक है, ये कोई मान लीजिए कोई आयतन है, कोई भी बर्तन है, इसमें कितना मटेरियल भरा है, उस मटेरियल और इसका आयतन का जो अनुपात होता है वही घनत्व होता है। ठीक है। जैसे हम लोग जानेंगे घनत्व, जैसे पहला हो गया आपका सीमेंट का घनत्व जो होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट हो गया। कंक्रीट जो होता है, इसका जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो 2400 kg होता है। 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है।
और तीसरा है बालू। इसका घनत्व जो है 1540 से 1600 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये सब घनत्व है। सीमेंट का घनत्व 1440 kg पर मीटर क्यूब, कंक्रीट का 2400 kg पर मीटर क्यूब। अगर प्रबलित कंक्रीट है तो इसका 2500 होता है। प्रबलित कंक्रीट का 2500 kg पर मीटर क्यूब, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब का आयतन है। 1 मीटर क्यूब का यदि आयतन है, 1 मीटर क्यूब का आयतन है तो इसमें कितना मटेरियल भरा है उसी का ये वेट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कंक्रीट हम तैयार करते हैं तो उस कंक्रीट का जो वेट होता है नॉर्मल कंक्रीट का वो 2400 kg, अर्थात 1 मीटर क्यूब 1/1 अर्थात एक हाइट है और एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो इसमें कितना मटेरियल, मतलब कितना वजन हो रहा है इस मटेरियल का, यही इसका घनत्व होता है। ठीक है, जैसे आपका एक और मटेरियल है इस्पात, जिसे हम बोलते हैं इस्पात का होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। इस्पात का जो मटेरियल घनत्व होता है इस्पात का वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। प्रकाष्ठ हो गया, इसका जो घनत्व होता है प्रकाष्ठ का वो 560 kg पर मीटर क्यूब होता है। प्रकाष्ठ का घनत्व जो होता है वो 560 kg पर मीटर क्यूब होता है। और इसमें सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, बालू हो गया, इस्पात हो गया, प्रकाष्ठ हो गया, प्रबलित कंक्रीट हो गई, 2500 kg पर मीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। और अन्य मटेरियल हैं उन सबके घनत्व अलग अलग होते हैं। तो ये आपका घनत्व हो गया। ठीक है, और हम लोग अब आगे जानेंगे सरंध्रता क्या होती है, जो कि हम जिसे पोरोसिटी बोलते हैं। सरंध्रता क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं सरंध्रता क्या होती है। सरंध्रता से बोलते हैं पोरोसिटी। किसी पदार्थ के या फिर बोल सकते हैं किसी पदार्थ में उसके रिक्तियों के आयतन तथा उस पदार्थ के संपूर्ण आयतन के अनुपात को सरंध्रता कहते हैं। ठीक है, सरंध्रता क्या होता है, किसी पदार्थ में उसके रिक्तियों के आयतन तथा उस पदार्थ के संपूर्ण आयतन के अनुपात को सरंध्रता कहते हैं। इसे बोलते हैं सरंध्रता। n से प्रदर्शित करते हैं सरंध्रता। VV/V होता है, अर्थात पदार्थ के रिक्तियों का आयतन, अपान संपूर्ण आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, सरंध्रता बोलते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं सरंध्रता को, अर्थात वाट्स ऑफ वॉल्यूम अपान टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वाट्स ऑफ वॉल्यूम, हाँ इसे बोलते हैं वाट्स ऑफ वॉल्यूम अपान टोटल वॉल्यूम। ये होता है आपका सरंध्रता होता है। ठीक है, जैसे हम जैसे कि याद यदि कर नहीं पाते हैं तो थोड़ा जान लीजिए।
जैसे मान लीजिए कि ये कोई आयतन है, ठीक है, ये कोई मटेरियल्स है, इसका पूरा आयतन है। अब इसमें हम जानेंगे कि इसमें देखेंगे रिक्तियाँ कहाँ कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि रिक्ति मतलब वायर्स मतलब खाली जगह जो होता है उसे हम रिक्तियाँ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए खाली जगह है, ये सब मान लीजिए खाली खाली जगह है सब, ठीक है, ये सब खाली खाली जगह है। तो पदार्थ के रिक्तियों का आयतन, ये जो रिक्तियाँ हैं, ये जो मान लीजिए रिक्तियाँ हैं, इसका आयतन जो है किसमें है, पूरा इसका आयतन कि संपूर्ण आयतन में है, ठीक है। तो उसी का अनुपात को हम क्या कहते हैं, सरलता कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से जान लेंगे कि जो रिक्तियाँ हैं उनका आयतन, जो रिक्तियाँ हैं सब उनका आयतन अपान ये जो संपूर्ण आयतन है, इसके अनुपात क्या कहते हैं, हम सरलता कहते हैं, ठीक है। और अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्वेशन, जल अवशोषण। जल अवशोषण, जल अवशोषण क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वाटर एब्जॉर्वेशन, ठीक है। वाटर एब्जॉर्वेशन, वाटर एब्जॉर्वेशन, जल अवशोषण। जल अवशोषण क्या होता है, देखिए जानते हैं। कोई मटेरियल है या फिर कोई पदार्थ है, उसको मतलब कि उसके द्वारा जितना जल अवशोषित कर लिया जाता है वही उस मटेरियल का जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मटेरियल है, ये कोई मान लीजिए ये मटेरियल है, इसके द्वारा यदि हम जल में डालते हैं, इसको यदि हम जल में डालते हैं, कोई मटेरियल है, इसको यदि हम जल में डालते हैं, जल में डालने के बाद इसको यदि फिर निकालते हैं या फिर उसी में रहने देते हैं, तो इस मटेरियल्स का जो है जितना जल अवशोषित कर ले जाता है वही इसका जल अवशोषण क्षमता दिखाएगा कि यह कितना जल अवशोषण कर लिया है। तो इसी को क्या कहते हैं, जल अवशोषण कहते हैं, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर किसी मटेरियल द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा जल के सोखने की क्रिया को जल अवशोषण कहते हैं, जल अवशोषण कहते हैं, जल अवशोषण कहते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ द्वारा जल के सोखने की क्रिया को जल अवशोषण कहते हैं। अब जल अवशोषण के बाद हम लोग जानेंगे कि रासायनिक प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी मटेरियल्स की रासायनिक प्रतिरोधकता क्या होती है, रासायनिक प्रतिरोधकता। तो चलिए जानते हैं अब रासायनिक प्रतिरोधकता क्या होता है। तो अम्ल हो गया, क्षार हो गया और गैस, समुद्री जल के कुप्रभाव की रोक पदार्थ की रासायनिक प्रतिरोधकता कहलाती है। ये इसकी थ्योरी नॉर्मल है और हम लोग पढ़ेंगे जब आगे तो इन सब चीज़ के बारे में, जल अवशोषण क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। सरलता के बारे में जानेंगे कि हम लोग सरलता किस प्रकार से दर्शाई जाती है, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, फार्मूला भी है इसमें। हम लोग सॉइल में हम लोग अच्छे ढंग से सरलता के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पर हम लोग की बात करेंगे, सॉइल में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वाटर के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो केमिकल रेजिस्टेंस में केवल यही कि अम्ल, क्षार और गैस समुद्री जल के कुप्रभाव की रोक जो होती है, पदार्थ जो होता है उस रासायनिक प्रतिरोधकता कहलाता है। हम लोग जानेंगे कि अग्नि प्रतिरोधकता क्या होती है, इसे हम फायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अग्नि प्रतिरोधकता, अग्नि प्रतिरोधकता क्या होता है, हम बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस। अग्नि प्रतिरोधकता क्या होता है, जैसे अग्नि प्रतिरोधकता क्या होती है,
ठीक है। अग्नि प्रतिरोधकता, फायर रेजिस्टेंस क्या होता है? बगैर सामर्थ्य या फिर बगैर क्षति हुए यदि किसी मटेरियल्स को हम उच्च तापमान देते हैं या फिर उस मटेरियल में उच्च तापमान उसको बनाने के लिए देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बिना नुकसान के वो अपनी अवस्था में क्या होता है कि बना रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? अग्नि प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे में आपका इस्पात हो गया। इस्पात को यदि हम हाई टेम्परेचर देते हैं अर्थात उच्च तापमान जब उसको हम देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें विकृति होने लगता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो 1580 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी वो अपनी क्या होते हैं, अपनी अवस्था में बने रहते हैं। तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? अग्नि प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ मटेरियल्स जानेंगे कि देखते हैं ऊष्माधारिता के बारे में। ऊष्माधारिता क्या होती है? ऊष्माधारिता क्या होता है हम लोग जानेंगे ऊष्माधारिता के बारे में। किसी पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के अवशोषण कर लेने की जो क्षमता होती है वही ऊष्माधारिता होती है। इसकी थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, यही हम लोग जानेंगे। जिससे मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, यदि उसमें किसी के द्वारा मतलब कि ऊष्मा दिया जा रहा है तो ये मटेरियल ऐसा गुण दिखा रहा है कि जो ऊष्मा इसमें जा रही है ये ऊष्मा क्या कर रहा है कि अवशोषित कर ले रहा है। इससे क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया रासायनिक प्रतिरोधकता हो गई, अग्नि प्रतिरोधकता क्या होता है, ऊष्माधारिता क्या होता है, जल अवशोषण के बारे में हम लोग देखे हैं, सरणता के बारे में देखे हैं और हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबलित पदार्थों के अभिलाक्षणिक पद के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रतिबलित पदार्थों के अभिलाक्षणिक पद। के बारे में हम लोग जानेंगे। इसे कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेस्ड मटेरियल। मटेरियल्स बोलेंगे। ठीक है, पदार्थों है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेस्ड मटेरियल, प्रतिबलित पदार्थों के अभिलाक्षणिक पद के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला आपका हो गया डक्टिलिटी। हम लोग पहला जानेंगे तन्यता। तन्यता क्या होता है? डक्टिलिटी तन्यता। ठीक है। तनन बल लगाकर यदि कोई मटेरियल है यदि हम उस पर तनन बल लगा रहे हैं तो क्या है कि आसानी से उसके खिंच जाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी क्या कहते हैं? हम तन्यता कहते हैं। यदि कोई मटेरियल है उसको हम खींच रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि एक तार रूप में क्या आ जा रहा है कि बन जा रहा है। जब उसको कोई मोटा मटेरियल है खींच रहे हैं तो वो तार के रूप में बन जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसी के गुण को क्या कहते हैं? हम तन्यता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, यदि हम इस पर टेंशन फोर्स लगाकर खींच रहे हैं दोनों तरफ से, टेंसाइल फोर्स लगाकर खींच रहे हैं दोनों तरफ से, टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि यह आसानी से खींचा चला जा रहा है और यह एक तार के रूप में मतलब कि तार के भांति एक हो जा रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये मान लीजिए हो गया तार की भांति बन गया आपका। ये क्या हो रहा है? तार की भांति बन जा रहा है। ठीक है।
इसी को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ये टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है पहले से, तो इसको हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। आसानी से खींचते हैं तो यह तार की भांति क्या आ जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जैसे तन्य पदार्थ कौन कौन है, जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं जो कि एल्युमिनियम, ये धातु हैं जो आसानी से क्या होती हैं, इसको हम तार की भांति आसानी से खींचकर बना सकते हैं। ठीक है। डक्टिलिटी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होती है। प्रत्यास्थता किसी मटेरियल्स की प्रत्यास्थता क्या होती है, चलिए देखते हैं हम। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता क्या होता है। अब हम लोग प्रत्यास्थता के बारे में जाने। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता क्या होता है, जैसे कि यदि कोई बॉडी है, ठीक है, यदि कोई बॉडी है, यदि हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाकर खींचे हुए हैं, ठीक है, अब वह क्या हो रही है कि वो बॉडी क्या हो रही है, विरूपित हो जा रही है, उसमें विकृति आ जा रही है। जैसे हम उस फोर्स को हटाते हैं, बॉडी क्या हो जाए कि अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है, तो इसी के गुण को क्या कहते हैं, हम प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी हो गई, ठीक है, ये कोई बॉडी हो गई, इस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स, तनन बल जिसे बोलते हैं हम, टेंसाइल फोर्स, तनन बल, तनल बल यदि हम उस पर लगा रहे हैं तो वस्तु क्या जा रही है, कुछ इसमें विकृति हो जा रही है। जैसे मान लीजिए वस्तु खींचकर इतना बड़ी हो गई, ठीक है, वस्तु खींचकर इतना बड़ी हो जा रही है। यदि हम इस फोर्स को हटाते हैं, जो फोर्स इस पर हम लगाए हैं, टेंसाइल फोर्स जो इस पर हम लगाए हैं, यदि हम इस फोर्स को हटाते हैं, जब हम इस फोर्स को हटाते हैं तो वस्तु क्या होती है, पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। इसी गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। यह पुनः अपनी स्थिति में आ जा रही है, तो इसी गुण को क्या कहते हैं हम, आफ्टर लोडिंग, इसे हम बोलते हैं आफ्टर लोडिंग का जो फिगर दिखा रहे हैं, आफ्टर लोडिंग। एक इस पर लोड लगाया है ना, ये खींच रहे हैं तो ये लगा है, ठीक है, तो आफ्टर लोडिंग के बाद ऐसा आ जा रहा है, ठीक है। कैसे कार्य करता है कि बॉडी जो होता है, कुछ क्या होता है, उसमें विरूपण आ जाता है। जब उस पर हम बल लगाते हैं तो उसमें कुछ विकृति आ जाती है। जब फोर्स को हम तुरंत हटाते हैं तो वस्तु क्या होता है कि अपने यह अवस्था में आ जाती है। इलास्टिसिटी वाला मटेरियल होता है मृदु इस्पात, यह अधिक इलास्टिसिटी दिखाता है, इलास्टिसिटी दिखाता है। जो मृदु इस्पात होता है इसे हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, इसे हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। ये क्या होता है कि अधिक इलास्टिसिटी ये दिखाता है, माइल्ड स्टील। अब हम लोग इलास्टिसिटी के बाद पढ़ेंगे ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जिससे हम भंगुर मटेरियल कहते हैं। ब्रिटलनेस इसे हम भंगुरता कहते हैं, जिसे हम भंगुरता बोलते हैं। क्या होता है जानते हैं, चलिए। भंगुरता क्या होता है, ब्रिटलनेस, ठीक है। तो
कोई बॉडी है, ठीक है, यदि उस पर हम एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर आसानी से खींचते हैं तो क्या होती है, बॉडी अचानक टूट जाती है। तो इस प्रकार के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। और उस मटेरियल को हम आसानी से पाउडर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, कांसा हो गया, इन मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। जैसे कांच, जैसे कांच, कांच, कांसा, एक क्या है आपका, एक ब्रिटल मटेरियल है और इसको हम आसानी से पाउडर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, भंगुरता यह है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कठोरता। कठोरता क्या होता है, हार्डनेस। हार्डनेस के बारे में हम लोग जानेंगे, कठोरता होती क्या है, हार्डनेस, कठोरता क्या होती है, ठीक है, कठोरता, हार्डनेस, हार्डनेस, कठोरता ऐसे पदार्थ जिसे हम आसानी से काटा ना जा सके या फिर किसी हम हथौड़े से जब उस पर प्रहार करते हैं तो उसका असर उस पर ना हो, तो इनसे पदार्थों को क्या कहते हैं, हम हार्डनेस अर्थात कठोरता कहते हैं, जिसे हम आसानी से काट ना सकें। जैसे आपका हीरा, हीरा क्या है, हीरा एक बहुत हार्ड मटेरियल है। क्या होता है, आघात वर्धता, आघात वर्धता, मिलाबिलिटी, मिलाबिलिटी, मिलाबिलिटी क्या होता है, आघात वर्धता क्या होता है, ठीक है। कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है, इस पर हम हथौड़े से वार करते हैं, हथौड़े से यदि हम इस पर मारते हैं, कोई मटेरियल है, यदि हम इस पर हथौड़े से जब मारते हैं तो यह मटेरियल बिना फटे या फिर कोई नुकसान के क्या होता है कि आसानी से फैल जाए, ठीक है, आसानी से फैल जाए, आसानी से चपटा हो जाए, तो ऐसे पदार्थ क्या कहते हैं, हम आघात वर्धता कहते हैं, मिलाबिलिटी कहते हैं। जैसे आपका सोना हो गया, सोना, पिटवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा आदि, ठीक है, और मटेरियल्स हैं। तो ऐसे मटेरियल है, इन पर हम यदि हम हथौड़े का प्रहार करते हैं तो यह बिना फटे या फिर बिना दरार पड़े ये क्या होता है कि आसानी से एक चपटा आकृति धारण कर लेता है, जिससे हम आघात वर्धता का यह मटेरियल गुण दिखाता है, ठीक है। जैसे हम उसको, ये आपका सिक्का है, एक सोने का सिक्का है, ठीक है, इस पर हम जब हथौड़े का प्रहार करते हैं, इस पर क्या करते हैं, हथौड़े का हम प्रहार करते हैं, तो इसमें बिना दरार पड़े अथवा बिना फटे ये क्या होता है कि एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, गोला टाइप चपटा रूप धारण कर लेता है। ये क्या होता है कि यह आघात वर्धता का गुण दिखाता है इसमें। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं मिलाबिलिटी अर्थात आघात वर्धता। आघात वर्धता के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी, नम्यता, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इसे हम नम्यता कहते हैं। वे पदार्थ जो आसानी से किसी भी आकृति में ढाला जा सके अर्थात मोड़ा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, नम्य पदार्थ कहते हैं। तो इसकी थ्योरी यही है कि जब किसी पदार्थ को आसानी से किसी आकृति में ढाल सकते हैं या फिर उसे आसानी से मोड़ सकते हैं, उन पदार्थ क्या कहते हैं, हम एक नम्य पदार्थ कहते हैं, इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे आपका शीशा हो गया, शीशा, शीशा हो गया, शीशा, शीशा क्या है, शीशा यह नम्यता है या प्लास्टिसिटी का गुण इसमें दिखाता है। तो हम लोग प्रतिबलित पदार्थों के अभिलाक्षणिक पद के बारे में जाने हैं, कौन कौन इनके बारे में पढ़े हैं। जैसे आघात वर्धता हो गया, कठोरता हो गया, नम्यता हो गया, डक्टिलिटी हो गई, तन्यता जिसे हम बोलते हैं, और हार्डनेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, मिलाबिलिटी के बारे में पढ़े हैं, प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़े हैं, और इलास्टिसिटी के प्रत्यास्थता के बारे में पढ़े हैं,
और अन्य हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर होगा अगले लेक्चर में बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पत्थर का निर्माण कैसे होता है, जिस पत्थर का हम लोग प्रयोग भवन बनाने में करते हैं, डैम बनाने में करते हैं, रोड बनाने में करते हैं और अन्य सारे निर्माण कार्यों में उन पत्थर का प्रयोग करते हैं। जब एक बड़ी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, उन चट्टानों से हम लोग पत्थर किस प्रकार का प्रयोग करते हैं और पत्थरों को कैसे तोड़ा जाता है, पत्थरों की साइज कैसे बनाई जाती है, पत्थर पर कौन कौन परीक्षण होते हैं जो कि एक अच्छे पत्थर का गुण दिखाता है, और इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद।